वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी मेहनत भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आपको सभी को पता है, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशंस को पूरा देखिएगा। आज है आपकी 18 जनवरी 2022। आप सभी दोस्तों का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, अच्छे से मेहनत करें। ओके, तो कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस पीओ एंड क्लरिकल्स मींस का एग्जाम्स हो या आपकी एसएससी हो, किसी भी कंपटीशंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके ये बहुत काम आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें अपन बैंकिंग अवेयरनेस, स्ट्रैटेजी के का पार्ट भी अवेलेबल है, डेज बेस पर इम्पॉर्टेंट बुक्स, कोई ऑब्जर्वेज हुई है, तो सब कुछ यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलता हूँ। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस आए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे वीडियो, अगर अच्छा लगे, कंटेंट बहुत बढ़िया लगे, तो एक बार लाइक करना, शेयर करना, अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने कल एक पीडीएफ आपके लिए अपलोड किया था। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, आईबीपीएस पीयू मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2021 एग्जाम्स की, जिनका एग्जाम्स आई थिंक 22 या 23 जनवरी को है, राइट, उनके लिए टॉप 40 यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चंस मैंने जीके के रखे हैं, राइट। जीके का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैंने तैयार किया है। आपने अगर नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम थंबनेल का कल का वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। और भी बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर मैंने बताया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। एक बार आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियोज को। ओके, पीडीएफ डाउनलोड ज़रूर करिएगा। सेकेंड थिंग, जो इम्पोर्टेंट जून जुलाई से लगाकर दिसंबर मंथ में, देखिए आईबीपीएस क्लरिकल्स मींस, आईबीपीएस पीओ मींस, ईएसआईसी, जिनका भी एग्जाम्स है, यूडीसी, स्टेनो, जीके वहाँ पर पोर्शंस है, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आ सकते हैं। ओके, तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में प्रत्येक मंथली के बेसिस पे भी लिंक प्रोवाइड है, पिछले 6 महीनों के लिंक भी प्रोवाइड है। ओके, उसी प्रकार इम्पोर्टेंट बुक्स जुलाई से लगाकर दिसंबर मंथ की एक कंप्लीट पीडीएफ में मैंने दे दिया है, ताकि आप रिविजन्स भी अच्छे से कर सको। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेज, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है जुलाई से लगाकर दिसंबर मंथ का, एक कंप्लीट ऑब्जर्वेज का मैंने यहाँ पर दे दिया। यानी कि आपको कुछ देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल पीडीएफ डाउनलोड करिए और जितना समय मिले उसको रिवाइज करते रहिए। ओके, फिर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, यानी कि किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है और किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है दिसंबर मंथ में। तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स तो प्लीज़ अब इस वीडियो को मिस मत करिएगा, यानी कि मेरा अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन का कोई भी वीडियो आप मिस मत करिएगा, आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके, फिर इसी प्रकार दिसंबर मंथ की कंप्लीट बुक्स नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने मंथली बेसिस पे दे रखे हैं इन टॉपिक पे, जैसे अक्टूबर पढ़ना हो, नवंबर पढ़ना हो, दिसंबर पढ़ना हो, सितंबर पढ़ना हो, सब लिंक मैंने प्रोवाइड करके रखे हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए हैं, जरूर देखिएगा। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेज, ये इम्पोर्टेंट डेज। ओके, तो ये तो मैंने सारा आपको बता दिया ताकि आपके काम आ सके। अब प्लीज़ इनको देखिएगा, डाउनलोड करिएगा। ओके, ना नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस।
तो लुक एट दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, which state has won best state award in third nationals water award 2020, right? 2020 के लिए, यानी कि 2020 2020 जो वर्ष था, साल था, राइट, के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थर्ड एडिशन से ध्यान रखिएगा. ओके, थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चंस बनाएगा ना तो थोड़ा सा यहाँ से घुमा के बना सकता है. ओके, ये कितनवा एडिशंस था? तो दैट इज द थर्ड एडिशंस, राइट. कौन से राज्य को ये पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ, राइट, वाटर अवार्ड, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, तो वह दिया गया है उत्तर प्रदेश को. उत्तर प्रदेश स्टेट है, उसको आपकी बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है, बेस्ट स्टेट अवार्ड, जो कि वाटर पॉलिसीज में वाटर जो नेशनल वाटर अवार्ड है उसके लिए, राइट. उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. ये तीसरा एडिशन से ध्यान रखिएगा. आपको क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड के रूप में दिया गया है, तो ये इसका कौन सा एडिशन था? याद रखिएगा, तीसरा. ओके, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो रिसेंट में योगी आदित्यनाथ हैं. आनंदीबेन पटेल रिसेंट में गवर्नर हैं आपकी उत्तर प्रदेश की. लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. दुधवा नेशनल पार्क आपने सुना होगा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है. पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है. ध्यान रखिएगा. ओके, जल पुरस्कार, माय डियर एस्पिरेंट्स, अभी जो जल नीति, राइट, जल मंत्रालय, वाटर मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, तो उसके नए जो मंत्री बने थे पहले आपके गजेंद्र सिंह शेखावत. गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो कि जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं, राइट. याद रखिएगा, जोधपुर राजस्थान से यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है. ध्यान रखिएगा. ओके, तो बी उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. ओके, नाउ टुडेज न्यूज, आज की न्यूज देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूज है सीएम जयराम ठाकुर. पढ़ते ही नाम तुरंत आ जाना चाहिए, कौन है, कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? तो ये आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, राइट. हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं जयराम ठाकुर. इन्होंने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप एट काया, राइट, 9th आइस हॉकी चैंपियनशिप एट काया की शुरुआत की है, राइट. नोवा नेशनल से, नोवा एडिशन से ध्यान रखिएगा, राइट. आइस हॉकी चैंपियनशिप, क्लियर, जो कि आपके कहाँ पर हुई है, कहाँ पर आयोजित होगी? दैट इज द हिमाचल प्रदेश में. याद रखिएगा. इज इट क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है. पहला इम्पोर्टेंट कहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में. दूसरा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, राइट. 9th, राइट. एडिशंस ध्यान रखिएगा, कुछ एडिशंस भी पूछे जाते हैं. ओके, क्लियर, समझ में आया आप सभी को? ना नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है यस म्यूचुअल फंड रीचेस एज वाइट कैपिटल्स म्यूचुअल फंड, राइट. तो यस म्यूचुअल फंड है, अब वो आपकी वाइट ओक कैपिटल्स म्यूचुअल फंड के रूप में जाना जाएगा, राइट. किस नाम से जाना जाएगा यस म्यूचुअल फंड? दैट इज द वाइट ओवा कैपिटल्स म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाएगा. ध्यान रखिएगा यस म्यूचुअल फंड को. ओके, प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस फिक्स से पूछे ही जाएंगे आपसे. नेक्स्ट एक ऑब्जर्वीज है, दैट इज द स्टोरी टेलर हु ब्लर्ड जेंडर नॉर्म्स, राइट. ये है आपकी, दैट इज द पंडित बिरजू महाराज, राइट. पंडित बिरजू महाराज जो शास्त्रीय संगीत के
एक शास्त्रीय जो संगीत है उसके मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। संगीत का बहुत अच्छा नॉलेज था, राइट। जो तीनों विधाएं हैं आपकी वादन होंगी, राइट। तीनों टाइप की विधाओं में शास्त्रीय संगीत में इनका बहुत अच्छा नाम था, बहुत अच्छी पकड़ थी पर्टिकुलर, राइट। तो इनका निधन हो चुका है, राइट। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है, कौन से संगीत से, तो शास्त्रीय संगीत, नृत्य। ओके, क्लियर। याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। नाउ अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, राइट। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे यानी कि सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस, जो कि हर साल किस तारीख को बनाया जाता है, तो वह बनाया जाता है माय डियर एस्पिरेंट्स 14th ऑफ जनवरी, ठीक है। 14th ऑफ जनवरी, 14 जनवरी को आपकी सेना सशस्त्र वयोवृद्ध दिवस के रूप में बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आपके सी होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। 14th ऑफ जनवरी सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस। IBPS PU मेंस में ये क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, ओके। अभी तक जनवरी मंथ में अपन ने कौन कौन से डेज पढ़े हैं? पहला पढ़ा था वर्ल्ड पीस डे, शांति दिवस जिसको कहते हैं, वर्ल्ड पीस डे के रूप में पढ़ा था। फिर जो इम्पोर्टेंट है 9th ऑफ जनवरी को NRI डे, NRI डे जो कि आपके 9th ऑफ जनवरी को आता है। फिर आता है 10 जनवरी हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, मातृभाषा जिसको कहते हैं। फिर आता है 12th ऑफ जनवरी, 12 जनवरी को यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी 12 जनवरी को, इसी दिन यूथ डे के रूप में बनाते हैं। रिसेंट में यूथ का जो फेस्टिवल आयोजित किया गया था पुडुचेरी में, इसको आयोजित किया गया था, ध्यान में रखिएगा, ओके। क्लियर। तो पुडुचेरी में इसको आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, यूथ फेस्टिवल्स, ओके। क्लियर। फिर 14th ऑफ जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, जो कि आपके 14th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। सी ऑप्शंस आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट है इंडोमिटेबल्स और वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, राइट। अदम्य जीवन, कार्य और नेतृत्व पर कामकाजी महिला के नोट्स की आत्मकथा किसने लिखी है, किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो वह है फॉर्मर बैंकर है अरुंधति भट्टाचार्य, राइट। एक बुक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछता है इंडोमिटेबल्स वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरुंधति भट्टाचार्य। इज इट क्लियर? नो। नेक्स्ट देखिए, इतरा डेविस कप, इतरा डेविस नॉट कप, इतरा डेविस has been appointed as a managing director and chief executive officers of MD and CEO of which bank, right? इतरा डेविस को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO आपके नियुक्त हुए हैं इतिरा डेविस, राइट। इतिरा डेविस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर टर्म के लिए RBI ने इनको नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा, ओके। बैंकिंग एस्पिरेंट्स तो प्लीज इस क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड का, ताकि आपको रिविजन्स करने में आसानी हो, ओके। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, माय डियर एस्पिरेंट्स,
Where is the headquarter of Ujjivan Small Finance Bank? Right? Where is the headquarter? Please कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा. Next, Kachai Lemon Festivals was held in which of the following state in January 2022? कच्चाई लेमन फेस्टिवल्स जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? राइट, तो कच्चाई लेमन फेस्टिवल है जो कि आपके मणिपुर स्टेट में, राइट, मणिपुर स्टेट में 2 दिनों का ये कच्चाई लेमन फेस्टिवल है जो कि आयोजित किया गया था. ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द बैनियर इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 has the largest forest cover in the country. राइट, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है द्विवार्षिक भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार. राइट, तो वह आपका है दैट इज द मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा. और अभी रिसेंट में आंध्र प्रदेश जो स्टेट है इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वह बढ़ाया गया है. एक बढ़ाया गया है उसकी रिपोर्ट है, एक सबसे ज्यादा कहाँ पर है उसकी रिपोर्ट है. दोनों को ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है, ऑप्शंस भी दोनों डाल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. ओके, जो द्विवार्षिक रिपोर्ट है, पहले तो इस जो आपकी फुल नेम है ना ISFR, राइट, इसका पूरा नेम भी आप याद करके जाइएगा. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. आपको कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है. ओके, तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड देन माय डियर एस्पिरेंट्स, शिवराज सिंह चौहान रिसेंट में मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं. ओके, याद रखिएगा पन्ना, खाना, पेंच, संज है यहाँ के नेशनल्स और इम्पोर्टेंट नेशनल्स पार्क से ध्यान रखिएगा. ओके, नेक्स्ट, विच बिकम द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया. सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक कौन सा बन गया है? राइट, तो वह बैंक बना है दैट इज द पेटीएम पेमेंट बैंक. पेटीएम पेमेंट बैंक. विजय शेखर शर्मा रिसेंट में आपकी इसकी फाउंडर हैं. जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी बैंक बन गया है, याद रखिएगा. ओके, पेटीएम पेमेंट बैंक. नेक्स्ट, रिसेंटली द ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर, सबसे बुजुर्ग भालू ऑफ इंडिया पास्ड अवे एज 40 एट वन विहार नेशनल पार्क एंड जू ऑफ भोपाल. राइट, 40 years की एज, वन विहार नेशनल पार्क एंड जू ऑफ भोपाल. व्हाट वाज द नेम ऑफ द बियर? क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है. राइट, तो उसका नेम था गुलाबो. मैं डिस्कस करता आया हूँ, जो कि आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क है, वहां पर यह आपकी मौजूद था. राइट, क्लियर. सबसे बुजुर्ग भालू, 40 वर्ष की उनकी आयु थी, ध्यान रखिएगा. गुलाबो इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर बे. राइट, फर्स्ट वर्ल्ड डीप 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023 विल बी हेल्ड इन. 2023 में पहली विश्व भारतीय 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी, कहाँ पर आयोजित की जाएगी, सॉरी. राइट, तो वह की जाएगी तिरुवनंतपुरम केरला के. केरला के तिरुवनंतपुरम में इसको आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा. ओके, केरला के तिरुवनंतपुरम में. रिसेंट में पिनराई विजयन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला. आरिफ मोहम्मद इज द गवर्नर ऑफ केरला, ध्यान रखिएगा. ओके.
सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर है। केरला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, अच्छा क्वेश्चंस है। कोई भी फर्स्ट चीज हो तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से नोट करिएगा। ठीक है, और लिख देता हूं मैं IBPS PU मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है, who will lead India at the upcoming Women Asia Cup in Muscat? मस्कट में होने वाले आगामी महिला एशिया कप में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? Who will lead India at the upcoming Women Asia Cup in Muscat? तो महिला एशिया कप में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारत की जो कैप्टन रहेगी सविता पूनिया। रिसेंट में ये गोलकीपर है। क्लियर? सविता पूनिया याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, renowned personality Mihir Das passed away recently. He was a veteran. प्रसिद्ध व्यक्तित्व एक ऑब्जरी है, मिहिर दास का रिसेंट में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध एक्टर थे, अभिनेता थे, ध्यान रखिएगा। ओके, मिहिर दास जो कि एक एक्टर और एक अभिनेता थे, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, एक्टर इज द करेक्ट आंसर, अभिनेता इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, which bank has been named as the best private bank in India? Global's Private Banking Award 2021। भारत में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में जाना जाता है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल्स प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड के अनुसार? तो व्हाट इज द आंसर सर्च करिएगा। ये आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दे दीजिएगा। ओके, ओवरऑल्स कोई भी PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर हमको इसका PDF दे दीजिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने शेयर किया था। ओके, बता सकते हैं। ओवरऑल्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो लाइक एंड शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको मिलता रहे ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से रहें और आप मेहनत करते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार।